नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जो डेसिमल है, डेसिमल के एडिशन को देखेंगे कि डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं। साथ ही साथ जो डेसिमल के सब्ट्रैक्शन है उसको भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, यानी जो कोई पॉइंट के एडिशन कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको हम कैसे करते हैं ये सीखेंगे आज हम। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे 2.587। यहाँ पे पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि जब भी पॉइंट लग जाता है तो उसके बाद जो भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसको इंडिविजुअल पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ क्या रहा हूँ इसको 2.587, ऐसे पढ़ा जाएगा इसको, ना कि ऐसे 587 ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा 587। पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। मान लीजिए इसको प्लस करना है हमें 7.82 से, तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से ऐड करें, क्योंकि नंबर अलग अलग है। कहीं अगर इसको हम बैलेंस करके आते हैं पीछे से तो पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको आपको डरना नहीं है। इसको कैसे ऐड करते हैं हम देखते हैं। आपको पहले जो बड़ा नंबर है उसको लिख लीजिए, कोई भी नंबर लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लीजिए। और दूसरी बात उसमें ध्यान रखने वाली ये है, जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे ही आपको पॉइंट रखना है। अब फिर यहाँ पे इस साइड से बराबर करते हुए जाइए, ये आ गया बराबर, इधर से इधर को बराबर कीजिए तो 7 आ गया। अब यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन का साइन हम लगा देंगे, और जो भी जिधर बैलेंस नहीं हो रहा है, जिधर नंबर कम पड़ रहे हैं, वहां 0 लगा के उसको बराबर कर देंगे। आई बस समझ में। अब देखिए 7, तो 7 का 7 आ गया, 8 और 2 10, 0 कैरी 1 बचा, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 1 जो कैरी बचा था 14 का 1। एडिशन हम सिंपल ही करते चले जाएंगे कैरी लेके, 7 to 9 और 1 10, ये 10 आ गया ऐसे। और जो पॉइंट है उसके सीध में ही पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से इसका एडिशन हम कर देते हैं, और एडिशन ये जो हमारा आंसर है वो आ जाता है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। चलिए इसमें थोड़ा सा एक नंबर और ले लेते हैं, जिससे और समझ में आए, इसको समझने में इजी हो जाए। मान लीजिए इस तरीके का दिया है 0.402 प्लस 0.002। इस तरीके के नंबर आते हैं तो भी ऐड करने में दिक्कत आती है। बच्चे सोचते किस तरीके से ऐड करें, तो कुछ नहीं बेटा, इसको लिख लेना है फिर वैसे ही जैसे मैंने इससे पहले कहा था। एक नंबर कोई भी लिख लीजिए ऊपर, उसके बाद दूसरे नंबर को लिखने के लिए मैंने कहा पॉइंट के सीध में ही पॉइंट लगाना है आपको, पॉइंट के सीध में ही पॉइंट लगाना है। फिर इधर देखिए, इधर 0 है तो 0 लगा दीजिए, बाकी उधर 0 0 और 2 है। अब एडिशन है तो एडिशन कर देंगे, 2 2 4 0 0 हो गया, और ये 4 आ जाएगा, पॉइंट के सीध में पॉइंट आ जाएगा, और ये 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो आई होप जो एडिशन है डेसिमल का वो आपको समझ में आया होगा। सेम तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, और देखते हैं उसको कैसे करते हैं। जो भी चीजें हैं मैं उसका बताता चलूंगा आपको। मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कैसे देखेंगे हम। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया है 582 माइनस 0.289, इसको कह रहा है वो सब्ट्रैक्ट करिए आप। तो सब्ट्रैक्ट करने में इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसको सबसे पहले इसी को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं सब्ट्रैक्ट में ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। एडिशन में तो चलिए किसी भी नंबर को पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सब्ट्रैक्शन में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी को ऊपर लिखना ही पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए ऊपर। अब पॉइंट के नीचे मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बाकी चाहे नंबर कैसे भी रहे। 2 8 9 सब्ट्रैक्शन के निशान लगा लीजिए। और देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। यहाँ पे 2 है ऊपर, नीचे 9 है, तो ऊपर छोटा है, इसका मतलब यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो 8 में से इसमें 1 कैरी ले लेंगे तो 12, 12 में से 9 गया 3,
यहाँ कितना बचा आपके पास 7, फिर 7 छोटा पड़ जाता है 8 से, इसका मतलब फिर से यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा 5 से, तो 5 से यहाँ कैरी लीजिए तो 17, 17 में से 8 गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, पॉइंट के सीध में पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 से 0 0 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जरा थोड़ा सा इसमें और वेरिएशन देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर अगर दिया है, उसमें कई सामने के नंबर जो डिसबैलेंस होते हैं उसमें बच्चे डर जाते हैं कई बार। मान लीजिए कोई नंबर दिया है आपको, एडिशन में देख लेते हैं पहले डिसबैलेंस वाला, जैसे 245.002, इसको ऐड करना है आपको 2.281, इसको ऐड करना है। तो मैंने कहा कोई नंबर लिख लीजिए, आप इसी को लिख लीजिए पहले, कोई कहीं पे भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से लिख लीजिए आप। बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये पॉइंट इसके नीचे हमने लगा दिया, तो इधर से बराबर कीजिए आप इसको, ये आ जाएगा 8 और ये 1 और इधर से ये 2 आ जाए, इधर आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं, आई बस समझ में, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 8 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया सीध में, 5 2 7, ये 4 आ गया और ये 2, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि पहले सर हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। मान लीजिए इसको लिख लिया था आपने, तो अब क्या करना है, ये जो नंबर है उसको नीचे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, फिर इन तीनों को लिख दीजिए पीछे से ये, और फिर इसको लिखिए इधर से 5 4 2, अब यहाँ पे कहेंगे सर ये तो छूट रहा है, तो यहाँ 0 0 लगा के आप उसको बराबर कर दीजिए और यहाँ पे एडिशन का साइन लगा दीजिए और ऐड कर दीजिए, आंसर वही आ जाएगा। देखिए 3 8 2, पॉइंट के सीध में पॉइंट, 5 2 7 4 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं पे भी आप कुछ भी करिए, बस जीरो लगा के आपको बैलेंस करना होता है, और सबसे मेन बात जो इसमें है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिंपल वे में जैसे हम सीखते आए हैं, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है हमें। क्या इतना समझ में आ गया आपको? अब आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करें इसका, तो देखिए मल्टीप्लाई के बारे में हम बात करते हैं अभी कि डेसिमल में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, मल्टीप्लाई से इजी तो कुछ होता ही नहीं है। आप देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है मल्टीप्लाई 0.59, इस तरीके से दिया है और कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करो, तो बच्चे डर जाते हैं कि सर पॉइंट कैसे क्या करें। आप सिंपली लिख लो बेटा इन नंबरों को, आप पॉइंट पॉइंट भूल जाओ, कोई पॉइंट है ही नहीं मान लीजिए, तो ये नंबरों को लिख लो आप, तो जीरो पहले है तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप पॉइंट को भूल जाओ अभी, आप सिंपली ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 5 जा 45 का 5 4 आ गया कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 सॉरी 18 और 4 कैरी 4 था, तो 18 और 4 22, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और 5 5 जा 25 का 5 2 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये आ गया 5 7 4 1, इतना आ गया मल्टीप्लाई करना। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे कि दोनों में मिला के काउंट करके कितना डेसिमल के बाद नंबर हो रहे हैं, तो देखिए इस वाले जो नंबर, इस वाले नंबर में आप देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, और इसमें कितने हैं 2, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए 4। बस अब यहाँ से 4 डिजिट काउंट करके आप पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया, यानी पॉइंट यहाँ लगेगा और यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 1475। आई होप इतना क्लियर है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर मान लीजिए ऐसे दिया है 25 मल्टीप्लाई 0 2, अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं,
बहुत इजी है। मैंने कहा था, अब देखिए इसके आगे जीरो है, जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो मैं कहूंगा सीधा सीधा ऐसे लिखो आप, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 0 1 4 5 2 250 आ गया। अब कितने डेसिमल काउंट कर लीजिए आप, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने डेसिमल हो रहे हैं, 5, तो 1 2 3, यहाँ तो 3 आ रहा है, कैसे लगाएंगे, तो 2 जीरो इसमें और ऐड कर देंगे, जितने कम पड़ रहे हैं उतने जीरो ऐड करने के बाद ही आप डेसिमल लगाएंगे। टोटल 5 हो गया आप देखिए, और ये डेसिमल के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो जीरो लगा के हम उसको लिख सकते हैं, यानी इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 0.00250। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई में अब सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए, लास्ट में जितने भी नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जितने डेसिमल है उसको काउंट करके लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक 3 नंबर वाला 3 नंबर वाला ले लेते हैं जिसमें 3 नंबर दिए हो, उसका कैसे करेंगे आप, दो दो करके तो सॉल्व कर ही सकते हैं, मैं 3 वाला एक साथ ले रहा हूं और उसको सॉल्व करेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 0.2, 3 नंबर है, तो मैं मल्टीप्लाई तो दो दो करके ही कर सकते हैं, एक साथ सब नहीं कर सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, वही आप लिख लीजिए, 8 5 जा 40, 0 4, 8 2 जा 16, 16 20, 4 था क्या रही ना, 5 2 0 5 4, कितना है 2 के बाद है तो यहां लगा दिया, यानी इसका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई 0.2, इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो इसको मैं यहीं पे कर लेता हूं, 4.50, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 0 4 2 जा 8 9, तो अब बताइए यहाँ पे एक है और 1 2 3, 3 के बाद लगेगा 1 2 3, यहाँ लगेगा, यानी 0.09, जीरो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, 0.9 आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई भी आ गया होगा, एडिशन भी बता दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन में भी कैसे करते हैं डेसिमल का वो भी बता दिया है, और मल्टीप्लाई का भी आपके सामने क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं डिवाइड। डिवाइड भी बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, डेसिमल में डिवाइड कैसे होता है, डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4.53 डिवाइडेड बाय 0.9, इस तरीके से कोई डेसिमल आपको डिवाइड में दिया हुआ है, आपको डिवाइड करना है, तो कुछ मत करिए, आपको लग रहा है ना कि सर इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो आप इसको। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स, इसमें कितने हैं, नीचे 1 डिजिट्स, तो जितने भी जहां पे कम पड़े तो दोनों को बराबर कर लेना है, जैसे नीचे अगर हम 9 के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे तो देखिए ऊपर भी 2 डिजिट्स हो गए, नीचे भी 2 डिजिट्स, अब इस डेसिमल से ये डेसिमल हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी अब इस डेसिमल को हम हटा सकते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 453 और नीचे आ जाएगा 90, बिकॉज ये जीरो पहले लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है, कि जीरो तो बाद में आएगा तभी उसकी कोई वैल्यू है, पहले नहीं होती है, वैसे जीरो का क्या महत्व है नहीं है वो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, फिलहाल ये समझ लीजिए आगे लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आई होप इतना क्लियर है। अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए जैसे नॉर्मली करते हैं आप लोग, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, चाहे पॉइंट में आए कैसे भी आए आप कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया है 0.25 डिवाइडेड बाई है 0.0100, इस तरीके से दिया है, तो कहेंगे अब कैसे करें हम, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करने का मैंने वही कहा है, ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसमें 2 है इसमें 3 है, तो यहाँ 0 बढ़ा लो, बराबर हो गया है दोनों ऊपर नीचे, तो इसको पॉइंट आउट को कैंसिल कर दो डेसिमल को, तो अब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 100। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 100 से डिवाइड करने पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा।
क्योंकि दो दो जीरो है ना 100 में, तो 2 के बाद यानी 0 और 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है शॉर्ट में हमारा। अगर नीचे 100 दिया हो, 10 दिया हो, 1000 दिया हो, 10,000 दिया हो, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो आई होप इतना क्लियर है कि आपको सबसे पहले बैलेंस बना के डिवाइड पॉइंट आउट, उसको जो डेसिमल है उसको हटाना होता है, जो पॉइंट लगा है उसको हटा देना होता है। उसके बाद आप सिंपली जो भी आप डिवीजन जानते हैं डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हमने जो डेसिमल का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड, ये सारे चीज हमने देख लिया है। आगे के लेक्चर में हम जो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और कैसे, देखिए फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर दिया था मैंने, ये डेसिमल था, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो चलिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना भी सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में जो हमारा रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शन और डेसिमल कैसे कन्वर्ट होते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और अपना रिवीजन जारी रखिए जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ सके। ओके, तब तक के लिए बाय।